हेलो बच्चों, NMTC 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का क्या होगा। बड़ा ही शानदार इक्वेशन दिया गया है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल फाइंड कि एक क्यूबिक इक्वेशन, और एक क्यूबिक इक्वेशन में कितने रूट हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 3 रूट हो सकते हैं। तो आप अगर 9th-10th में तो कैलकुलस मेथड तो यूज़ करेंगे नहीं कि रूट नंबर ऑफ रूट्स कैसे निकालें, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, ठीक है। तो अब इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो वो स्मार्टली सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन दिया गया है। इसमें नंबर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करिए, x+2 x+3 एंड x+4 एंड x+5, एंड डिनोमिनेटर को राइट साइड में भेज देते हैं तो कितना यहाँ पर x-2 x-3 x-4 x-5, ठीक है। जब नाउ सिंप्लीफाई कैसे करें, तो देखो भाई यहाँ 2 है या 5 है, 2 और 5 7 होता है, 3 और 4 7 होता है, 2 और 5 7 है, 3 और 4 7 है। कुछ कहना चाह रहा है आपको, क्या कहना चाह रहा है, पहले और लास्ट के ब्रैकेट को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारे पास x² + 7x + 10, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे x² + 7x + 12, और सेम यहाँ पर भी। तो यहाँ से कितना आएगा, x² फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे -7x + 10, और यहाँ से x² कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस का 3 और 4 कितना हो जाएगा 7x प्लस में कितना 12, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इस एक्सप्रेशन को a बोल दूँ, राइट, तो ये भी a हो जाएगा। इसको b बोल देता हूँ तो ये भी b हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या दी गई है, a + 10 एंड a + 12, राइट। यहाँ पे क्या दिया गया है, b + 10 और क्या है b + 12 दिया है, ठीक है। अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो a² प्लस कितना आ जाएगा 22a, 10 और 12 उधर भी है, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा b² + 22b आ जाएगा, ठीक है। सबको लेफ्ट में ले आते हैं तो मेरे पास आ गया a² - b² प्लस में कितना आ गया 22a माइनस में 22b = 0, सही है। अब देखिए ध्यान से a - b एंड a + b लिख सकते हैं, और यहाँ से 22 को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, a - b = 0 आ जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पर कुछ बच्चे a - b को कॉमन लेके राइट साइड में ले जाते हैं 0, ठीक है। ऐसा नहीं करना, इससे आपका एक सॉल्यूशन कम हो जाता है। हमेशा आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टराइजेशन, a - b कॉमन लिया, क्या बचा a + b + 22 = 0, जहाँ से दो सिचुएशंस बनी। एक सिचुएशन बना a - b = 0 हो सकता है, या फिर a + b = कितना हो सकता है -22। नाउ व्हाट वाज a एंड b, तो a की वैल्यू क्या दी गई थी बच्चों, तो a की वैल्यू दी गई थी x² + 7x एंड b की वैल्यू x² - 7x। तो यानी इस पहले सिचुएशन से मेरे पास कितना आंसर आ गया, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, और 7x में से -7x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 14x। सो 14x = कितना 0, मतलब x बराबर कितना 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई है। ओके, x = 0, एक सॉल्यूशन हमने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर देखिए दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या बनेगा, a और b को ऐड कर दीजिए तो क्या बनेगा, x² प्लस अच्छा 7x - 7x कैंसिल हो जाएगा अभी, तो क्या बना 2x = -22। ओके, सो x² = -11, तो भाई -11x तो कोई रियल सॉल्यूशन निकालना है, तो रियल सॉल्यूशन निकालना है तो मतलब ऐसा कोई रियल नंबर होता ही नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से कोई सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन रियल नहीं मिलेगा आपको। तो नाउ क्यूबिक इक्वेशन के 3 वैल्यूज हो सकते थे, तो एक ही वैल्यू मिल पाया, तो इसका आंसर सही आंसर क्या होगा, इट हैज़ ओनली 1 सॉल्यूशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। थैंक यू।